सबसे बड़ा टारगेट तो आपके जीवन में यही बन जाना चाहिए कि व्हाट आई डोंट हैव आई विल इंश्योर कि माई फैमिली शुड हैव दैट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। पापा पाजी पॉडकास्ट के एपिसोड 3 में आज हम लोग किस चीज़ पे बात करने वाले हैं? आज हम वही जो लास्ट टाइम जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यूटी करेंगे। गोल सेटिंग। अगर आपने पीछे वाला पॉडकास्ट नहीं देखा, आई हाईली रिकमेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चेक करना। बाकी इसमें हम लोग थोड़ा सा उस पर समरी में भी बात करेंगे ताकि जो लोग एकदम फ्रेश आए उनको थोड़ा कुछ आइडिया हो क्या बात कर रहे हैं। बट इफ़ यू वांट टू डिग डीप तो आप पीछे वाला एपिसोड चेकआउट करना। पहले एपिसोड में हमने डिस्कस करा कि गोल्स कैसे क्या होते हैं, गोल्स क्यों बनाने चाहिए, गोल कितने तरह के होते हैं और गोल बनाने का मेन रीज़न क्या है। अगर मैं उसको नटशेल में बोलूँ तो पिछला पार्ट जो था वो जेनेसिस ऑफ द गोल प्लानिंग था। आज का जो पार्ट है उसका एक्शन प्लान है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं उसको किसी को डिश के साथ रिलेटेड करूँ, जैसे आपने सोच लिया कि आज मैंने ये डिश बनानी है, आपने प्लान भी कर लिया। आपने प्लान करने से ही डिश नहीं बनेगी, आपको इंग्रेडिएंट्स लाने पड़ेंगे। पहले प्लान करोगे आज मैंने ये XYZ बनानी है, आज आपने पनीर मसाला बनाना है, तो सोचने से नहीं बनेगा। आपको अपने टू डू लिस्ट में लिखना पड़ेगा, पनीर इतना मंगाना है, ये मसाला इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, वो आपकी टू डू लिस्ट होगी। इसी तरह गोल में है। मैंने देखा कईयों ने लिखा मैंने गोल प्लान कर रखा है, मेरा ऐसे अभी तक हुआ नहीं, मैंने प्लान कर लिया है, या ऐसे जो एक्शन ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ज़्यादातर ये हो जाता है कि आप गोल लिख लेते हैं, उसके ऊपर एक्शन कैसे करना है वो भी एक स्टेप वाइज एक प्रॉपर प्रोसीजर है, हाउ टू एक्ट ऑन योर प्लान। बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज प्लान योर वर्क। पीपल थिंक ये कई तो ये भी नहीं करते। वो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था कि 95% लोग तो प्लान ही नहीं करते, ठीक है, रिटर्न में ही नहीं लिखते, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप इज प्लान योर वर्क। बट अगली लाइन और भी इंपॉर्टेंट है, वर्क ऑन योर प्लान। प्लान तो कर लिया लेकिन प्लान के ऊपर वर्क नहीं करूँगा तो बात नहीं बनेगी। फर्स्ट प्लान योर वर्क, देन वर्क ऑन योर प्लान। पिछले वीक हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी। बाय द वे इंस्टाग्राम पापा पाजी पे अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो फॉलो करो, बढ़िया कंटेंट आता है। पिछले वीक हम लोगों ने प्लान योर वर्क करा था। इस वीक मेरे को पोस्ट मिल गई वर्क ऑन योर प्लान। जहाँ लास्ट टाइम हमने छोड़ा था ना, हमने डिस्कस करा था कि गोल ना प्लान करने से इट लीड्स टू डिप्रेशन। 7 Ds हमने डिस्कस करी थी, डिस्पोटेंसी, ठीक है ना, और डिप्रेशन, डिसएंचेंटमेंट या डिससेटिस्फैक्शन, वो सारी डीज हमने करी थी। उन डीज को, वो डीज आपकी ज़िंदगी में ना आए तो मैंने वो एलिमेंट्स ऑफ गोल प्लानिंग एक करे थे 7 Cs। तो वो वहाँ पे हमने खत्म किया था। तो फिर वही वाली बात आ जाती, 1% इंस्पिरेशन, 99% परस्पिरेशन विल लीड टू सक्सेस इन लाइफ। कि आपका एक थॉट होता है कि मैंने ये सोच लिया कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, या मैंने लॉयर बनना है, या मैंने एक्टर बनना है, या मैंने राइटर बनना है, या मैंने खिलाड़ी बनना है, या मैंने ब्लॉगर बनना है। कितने एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना, कितने एग्जाम्पल हो गए। आपने तो एक सोच लिया, पर उसको बनने के लिए ये सारी चीज़ें जब करोगे, एक मिनट आपको सोच तो 1 सेकंड लगी, लेकिन उसको पूरा करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो एज ए व्लॉगर तो यू नो, मैंने आई एम विटनेस टू योर सक्सेस, तो यू नो योर सेल्फ। जो और बाकी लोग जो सुन रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में, जो जहाँ भी जिस लेवल पे पहुँचे हैं, तो उनको पता कि उस लेवल पे पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी उस लेवल की, और जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं उसमें उतनी ही मेहनत हो सकता है उससे ज़्यादा लगे, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल, ठीक है ना। तो ये आ जाता है। सो प्लान योर वर्क, देन वर्क ऑन योर प्लान। जब आप गोल प्लान के उसको एक्शन में कैसे लाओगे, एक्शन प्लान टू एक्ट ऑन योर गोल्स, एक्शन प्लान टू एक्ट ऑन योर गोल्स, एक्शन प्लान, उसी से बात बनेगी। खाली आपने सोच लिया कि मैंने पनीर मसाला बनाना, प्लानिंग करके मंगा लिया, जब तो बनाओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। आज की वीडियो का जो प्राइम सब्जेक्ट है इस पनीर मसाला। एक अभी रिसेंट न्यूज़ में भी आया कि पनीर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है। हमने सोचा हम क्यों पीछे न छोड़ें। Anyhow, now cutting the side talks, getting focus on the goal. Goal basically are of 2 types, ठीक है ना। एक होते हैं आपके पर्सनल गोल्स, एक होते हैं प्रोफेशनल गोल। अब गोल प्लानिंग तो आपने गोल कर लिया, गोल बना लिया, गोल प्लानिंग कर ली। एक्शन करने से पहले, कोई भी स्टेप लेने से पहले, फर्स्ट स्टेप यू शुड ऑलवेज डू, आप अपना स्टॉक चेक करो। यू शुड डू योर स्वॉट एनालिसिस। भाई स्वॉट एनालिसिस बोलो स्वॉट, अगर मैं लिखूँ तो स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। मीन्स आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में कि वेयर वी आर, व्हाट वी आर, हाउ वी आर। वेयर मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ,
और ये मैंने देखा ज़्यादातर क्या होता है कि लोग जो है बड़ी मोटिवेटिंग टॉक्स देते हैं, बड़ी बॉडी लैंग्वेज के साथ हु हा करके वो करते हैं, हम एकदम जोश में आ जाते हैं, Come on, you can do यस यू कैन डू, यू कैन, आप चांस सितारे तोड़ के लेके आ जाते हो, सब खुश हो जाते हैं, जैसे आप बाहर जाते हैं कि अब कल से मैं बिलियनर बन जाऊंगा। अरे भाई स्टार्ट तो आपको ज़मीन से ही करना पड़ेगा। यू विल बिकम बिलियनर बट नॉट इमीडिएटली। वो जो अगर 10 लाख बंदे देख लें, 1 या 2 को ओवरनाइट में सक्सेस मिलती है, सभी को नहीं मिलती। लेकिन क्या होता है कि रिकॉर्ड उन्हीं का नाम का बार बार बचता रहता है, क्योंकि वट एवर इज ग्लिटर्स दैट सेल्स, पीपल गेट अट्रैक्टेड टू इट। ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। क्योंकि जो चमकता है लोगों को लगता है, क्योंकि वो सबसे ईजी लगता है ना, वो यार इसका हो गया, अरे भाई उसका हो गया, उसमें भी कुछ कारण होगा, कुछ या वैसे सम टाइम लक फैक्टर भी होता है कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन उसका कुछ होगा। तो वो सबके साथ ऐसा नहीं होता। Majority of the people, they have to work hard, they have to make their own way to reach that level. तो उसमें वो फिर क्या होता है कि हम बड़ी जल्दी मेस्मराइज हो जाते हैं इन चीज़ों से, फिर हमें रिजेक्शन आनी शुरू होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इट्स वेरी इजी, ये तो बस 2 मिनट नूडल वाली बात है, फटाफट हो जाएगा। तो वो उस हिसाब से अगर आप जाओगे तो उसमें रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है। तो रियलिटी चेक के लिए आपको पता होना चाहिए वेयर डू आई स्टैंड, मेरा क्या है, मैं सोचना चाह रहा हूँ कि भाई मैं इस लेवल पे पहुँचूंगा, मेरे रिसोर्सेज क्या हैं, मेरे पास वो रिसोर्सेज आपको ढूंढने पड़ेंगे कि मैं जिस लेवल पे पहुँच रहा हूँ उस लेवल के लिए मेरे पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, मेरी वो बुक्स हैं कि नहीं है, या मैं कहीं से कोचिंग लेना है तो मैं वो ले सकता हूँ। किसी को इकोनॉमिक लेवल ही हो सकता है कि मैं कोचिंग लेनी है लेकिन मेरी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी मैं नहीं ले सकता भाई, ठीक है ना, हर किसी की नहीं होती। या मैं सोचूं कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूं, आज मेरी सेल इतनी है, मैं इतनी लेकिन मेरे पास उतने फंड्स नहीं है कि मैं उसकी मार्केटिंग में उतना खर्च कर सकूं। या किसी कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है लेकिन वो उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो इतनी अच्छी जिम में जा सके। तो उसको अपने रिसोर्सेज और अपनी सिचुएशन, पहले तो रिसोर्सेज देखे, फिर अपनी कैपेसिटी देखे कि भैया मैं अभी तो 10 किलो भी नहीं उठा पा रहा, मैं सोच रहा हूँ 50 किलो का उठा लूँगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप भी होगा। तो आपको रियलिटी चेक करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, वीकनेस पहचानो, फिर उन वीकनेस में से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो, और स्ट्रेंथ के साथ क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर थ्रेट्स जो आपको आ सकती हैं, जो मैं अगर ये प्लान करूँ तो मेरे को क्या क्या थ्रेट्स हैं, तो वो उनको मैं कैसे काउंटर करूँगा। ऑब्स्टेकल्स, थ्रेट्स मीन्स ऑब्स्टेकल्स, ठीक है ना। जैसे मैं मेरी यारी दोस्ती बहुत है, अभी मेरे एक नहीं, मेरे तो 10-12 फ्रेंड है। जैसे ही मैं पढ़ने बैठता हूँ कोई ना कोई फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है, या कोई मैसेज भेज देता है, या कोई बुलाने आ जाता है खेलने के लिए, या कुछ भी हो जाता है। तो भाई मेरे तो एक नहीं, मेरी तो 10-10 थ्रेट्स हैं जब मैं पढ़ने बैठता हूँ। तो कैसे काम चलेगा, समझ रहे हो मेरी बात। ये मैं पढ़ाई की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या आपके, चलो फ्रेंड्स को क्यों ब्लेम करें, ब्लेम तो अपना है ना कि वो बुलाने आए, आप मना कर सकते हो कभी भी, ठीक है ना। या मैं अभी पढ़ने बैठा हूँ, अरे यार अब तो मेरा ये सीरियल आना उसको देखना है, तो भाई आप डिसाइड कर लो, आपको खाली एंटरटेनमेंट ही करनी है, पढ़ाई भी करनी है ज़िंदगी में। तो यू हैव टू डिसाइड कि जब आप अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हो तो आपको अपनी, जैसे मैंने बोला था, ट्रेड ऑफ, आपको कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। इसमें अब जब आते हैं तो इसको एक हल्का सा मैंने इसको एक नया एक्रोनिम बनाया, एयर गोल। एयर शूज। एयर गोल इसीलिए बोला कि अगर उसको मैं बोलूं कि भाई जैसे जनरली गोल के साथ पीपल फील हैवी, यार गोल क्यों बनाओ, एयर एज लाइट एज एयर। एयर मीन्स आपके गोल में इतनी एस्पिरेशन होनी चाहिए, ए फॉर एस्पिरेशन, आई फॉर इंस्पिरेशनल, आर फॉर रियलिस्टिक रिजल्ट, रियलिस्टिक होना चाहिए, रिकग्नाइजेबल होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब ये एस्पिरेशन इतना कि कई बार क्या होता है कि आप गोल इतना ही, कई भाई आज किसी ने कमेंट में भी लिखा हुआ था कि मैंने गोल बना लिया लेकिन थोड़े दिनों बाद ही मैं इतना मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा काम करने के लिए। तो मैंने उनको रिप्लाई भी करा कमेंट कि आपके 2 ही कारण हो सकते हैं उसके, या तो आपके गोल जो है अनरियल, आप तो या तो अपने गोल को फॉलो नहीं कर रहे, वीक ऑन वीक आप उसको एनालिसिस नहीं कर रहे, या आपका गोल जो है रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक कैसे, या आपने बहुत ही ईजी गोल ले लिया, को जैसे वो स्किल और उसका बताया था मैं, चैलेंज का, स्किल और चैलेंज का आपको बताया था, इधर स्किल उधर चैलेंज, कि आपका जो स्किल लेवल है वो आपके चैलेंज से एक्सीड कर गया, अब आपको बोरियत आ रही है, ठीक है ना। तो आप अपना फिर गोल जो है थोड़ा और बढ़ा लो। भाई आपने सोचा था कि मैं भाई 50 किलो उठाना है, लेकिन अब आप रोज़ 10 किलो उठा रहे हो। पहले आपको 10 किलो उठाने में 10 किलो में आप 10 बार पुशअप मार रहे थे, 20 मार रहे थे, आप 30 बार आराम से मार रहे हो, आपको लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा। भाई आप 15 कर दो, 20 कर दो, फिर आपको वो 20 की जो है 15 हो जाएंगी,
ठीक है ना। इसी तरह जैसे आप सोच रहे थे कि मैं एक हफ्ते में मैं 2 चैप्टर करूँगा या फोकस करके काम करूँगा, इतना टाइम दूंगा, तो अब आपका एक हफ्ते में सपोज़ आपका आराम से एक हफ्ते में 5 दिन में 2 चैप्टर हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता हूँ अपनी, आप 3 चैप्टर ले आओ ताकि इंटरेस्ट बना रहे। आपने बीच बीच में गोल्स रिवाइज करना। हाँ, वो रिवाइज कैसे हो गए, जब आप उसको फॉलो बैक करोगे, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन 3 एलिमेंट बहुत ज़रूरी हैं। एस्पिरेशन इतना होना चाहिए कि आप, एस्पिरेशन मीन्स महत्वाकांक्षा, वो महत्वाकांक्षा मीन्स आपका पर्पस क्या है कि मैं उस जगह पे पहुंचूंगा तो अचीव क्या मिलेगा। कुछ तो जैसे ना ऐड आती थी, मन में लड्डू फूटा, भाई मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर, तो क्या होगा, तो आपको लगेगा मैं अच्छा हो जाऊंगा, मेरी रेपुटेशन हो जाएगी, रिकग्निशन हो जाएगी, आई विल बी गुड इकोनॉमिक स्टेटस, मेरी फैमिली को अच्छा लगेगा, आई विल फील प्राउड, मेरे माई पेरेंट्स विल फील प्राउड, या मेरे सर्कल में जो भी, आपको कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है। इंस्पिरेशनल इसलिए कि इतनी बड़ी भी महत्वाकांक्षा ना हो कि आपने सोच तो लिया कि मैं बन जाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन वो आपको इंस्पायर ही ना करे उधर जाने के लिए। यार मैंने इतना बड़ा टारगेट ले लिया कि अब मुझे उधर जाने के लिए घोड़े खुल रहे हैं कि मैं भाई घर से 1 किलोमीटर की रोज़ सैर नहीं करता, मैंने सोच लिया ओ आफ्टर 3 months आई विल क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। 4 सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाती, जर्नी ऑफ हाँ, मैं माउंट एवरेस्ट करूँगा, तो आपने सोच तो लिया 5-10 दिन जो स्टार्ट सुन के मैं वो तो जाऊँगा, उसके बाद फिर आपके हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है ना, उसके बाद आपके हाथ पैर फूलने, क्योंकि आपने अनरियलिस्टिक टारगेट ले लिया। माउंट एवरेस्ट आप भी क्लाइंब कर सकते हो, लेकिन पहले अपने बॉडी को उस तरह से ट्रेन तो कर लो। तो इसीलिए एस्पिरेशन मीन्स महत्वाकांक्षा उतनी ही रखो कि जो आपको उतनी मोटिवेशन उतनी तरफ अट्रैक्ट करती रहे। ए का मतलब इतना भी आसान नहीं होना चाहिए, आई का मतलब इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, और आर का मतलब ऐसा होना चाहिए जो मुश्किल और आसान का सामंजस्य बना के जो उन दोनों के चैलेंजिंग रहे, हमेशा चैलेंजिंग, ठीक है ना। तो आपके जैसे कहते हैं स्पाइस ऑफ लाइफ उसमें बनी रहे, किक रहेगा। हाँ, किक रहे। तो वही ना, रेसिपी में आप डालते हो तो इतना नमक, इतना ये, इतना मसाला, तो वही जब होता है ना, व्हाट इज़ द, जनरली लोग यही बताएं व्हाट इज़ द रेसिपी ऑफ हिज सक्सेस। यार बोल भी देते ना कि यार व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, या व्हाट इज़ द रेसिपी ऑफ हिज सक्सेस। अरे भाई वो सी भी है कि इतना सा मोटिवेशन लगेगा, इतना सा उसमें हार्ड वर्क लगेगा, इतना सा उसके थॉट प्रोसेस लगेगा, तभी सक्सेस आएगी। अब इसमें मैं स्ट्रेंथ वीकनेस के ऊपर थोड़ा सा बात करूं, एक पढ़ाई का एग्जांपल देता हूं कि एक होती है इंटेलिजेंस, एक होती है डिलीजेंस, जिसको हार्ड वर्क बोलते हैं, ठीक है ना। कोई अब अपना स्वॉट एनालिसिस कर रहा है कोई बच्चा, कि कोई बच्चा है कि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। पहली बात तो मैं ये नहीं मानता भगवान ने सबको एक जैसा दिमाग दिया हुआ है। इंटेलिजेंस इज़ नथिंग, इट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर अक्रूड नॉलेज इन योर माइंड। इन अ पर्टिकुलर फील्ड, हैं, इन अ पर्टिकुलर फील्ड वेयर एवर यू आर। कोई आदमी हम बोलते हैं ना यार वो बहुत इंटेलिजेंट है, इट इज़ नथिंग दैट समबॉडी इज़ इंटेलिजेंट या वो बहुत सक्सेसफुल है। उसने, अगर कोई आदमी इंटेलिजेंट, उसने उतनी किताबें पढ़ी हैं, किताबें पढ़ के वो नॉलेज हासिल करी, उस नॉलेज हासिल करके उसने कोई एक्सपीरियंस गेन करा, फिर वो बात कर रहा था, आपको लग रहा है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस कोई ऊपर से ऐसे आसमान से बारिश की तरह टपकी नहीं है, उसने गेन करी है। बट थोड़ा बहुत कभी कभार थोड़ा बहुत चलो मान लेते हैं, चलो भाई जैसे बोलते हैं कि हाँ भाई ही इज़ भाई वो ब्रेनी है, अभी बड़ा भगवान की तरह से ऐसे है जी, चलो थोड़ा सा ये भी गारंटी कर दिया। तो अगर उसको ब्रेन है तो आपके पास ताकत है। भाई कोई बच्चा है जो एक बैठते हैं, वो उसके फोकस है, उसमें इतना कंसंट्रेशन से पढ़ता है कि वो इधर उधर फिर डिजेक्ट, उसने आप जब पढ़ता है तो मोबाइल बंद रखता है, और वो आप घर कई बार ऐसे होता है जैसे तुम पढ़ते होते थे, या जैसे मैं भी, तुम कई बार कोई काम करता हूँ, डोंट नोबडी शुड डिस्टर्ब मी, कि मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम भी बोलते हैं ना घर में, यू आल्सो से, आई आल्सो से, कि भाई मैं अभी काम कर रहा हूँ, नोबडी शुड, कि आप जब मीन्स मैं अपने उस टाइम पे अपने काम में इतना इन्वॉल्व या इंटरेस्ट में हूँ कि मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, मैं फोकस में हूँ। तो जब आप फोकस में करोगे तो आप अपने आप जो 1 घंटे का चैप्टर है वो आधे घंटे में हो जाएगा, समझ रहे हो। या कोई भी काम, अपना कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो तो किसी आदमी को 3 घंटे लग रहे हैं, आप 1 घंटे में बना लोगे, एक इंटरेस्ट हो जाएगा, एक आप फोकस से काम करो। सपोज अगर आप, हाँ, अब इसमें आगे भी बात करूंगा, किसी के पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो टाइम लग जाता है, तो आप फिर रिसोर्स जनरेट करोगे, नहीं है तो आप दूसरी जगह जाके करोगे। भाई मेरे घर में कंप्यूटर नहीं है तो मैं भाई साइबर कैफ़े जाऊंगा, उतना टाइम लगेगा, लेकिन काम तो वो भी कर लेगा, उसका सिर्फ रिसोर्सेज की वजह से उसको टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, काम तो वो भी कर लेगा ना। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज द एंड रिजल्ट, हाउ यू डिड इट डजंट मैटर। डजंट मैटर इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत तरीके से करोगे, राइट तरीके से। आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आपको जल्दी हो गया, नहीं है तो आप उतना एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। जब आप मेहनत करके एक सक्सेस पे हो तो आप भी अपने रिसोर्सेज जनरेट करने शुरू कर दोगे,
नो बैड फीलिंग फॉर दैट। तो उसमें जैसे कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, वो एक दिन बैठता है, वो 4 चैप्टर कर लेता है, और कोई बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं है, उसको एक दिन में 1 चैप्टर ही करता है। तो लेकिन वो 4 दिन अगर लगातार पढ़े तो उसके भी 4 चैप्टर हो गए। वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन उसने भी, जैसे वो बचपन में नहीं करते थे, एक आदमी एक काम को इतने दिन में कर सकता है, मैथ्स के सवाल नहीं आते थे, एक आदमी एक काम को इतने दिन में कर सकता है, वही काम 4 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, नहीं समझे? तो वही वाला कि अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा एक चैप्टर को एक दिन में, मतलब कि एक दिन में 4 चैप्टर कर रहा है, तो भाई वो अगर एक दिन भी काम नहीं करे तो वो अपने 4 चैप्टर कर लेगा क्या? नहीं कर लेगा। तो दूसरा बच्चा जिसको अगर उस एक चैप्टर करने में 1 दिन लगता है, तो अगर वो 4 दिन मेहनत कर लेता है, तो वो और इंटेलिजेंट बच्चा दोनों बराबर आगे, उसने भी 4 चैप्टर पढ़े हुए, उसने भी 4 चैप्टर पढ़े हुए। मीन्स ये आपको देखना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। इंटेलिजेंट बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, किसी एक बंदे की स्ट्रेंथ दूसरे की वीकनेस भी हो सकती है, कि समबडी लॉस इज समबडी गेन ना। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, कोई पैसे खोता है तो दूसरा गेन करता है ना। तो इंटेलिजेंट बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, कि उसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो फोकस से पढ़ता है, वो जल्दी खींच लेता है, अपना जो भी काम करता है फटाक से कर लेता है। वीकनेस क्या है, वो मूडी भी हो सकता है, या वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, ओ मैं तो एक दिन में ही कर लूँगा, मैं तो 1 हफ्ता बैठूंगा सारा पढ़ लूँगा। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर 1 हफ्ता भी ना बैठे तो क्या हो गया? तो मीन्स उसके चांसेस है, उसको थ्रेट ये है कि ही में बिकम लिटिल कंप्लेसेंट, वो थोड़ा वो हो सकता है कि मैं भैया से कछुआ और खरगोश, हाँ वो थोड़ा कंप्लेसेंट हो सकता है। अगर ऑन द अदर हैंड साइड दूसरा बच्चा है, उसको लगता है यार मेरे को थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, मेरे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, मैंने कोई अपनी ऐप भी नहीं ले रखी, मैंने कोई ट्यूशन भी नहीं लगा रखी, तो जो कि मेरे को हेल्प करेगी, ठीक है, वो जाता है वहाँ से लेके आ जाता है। या कोई आदमी है अपनी जॉब में है, तो वो उसको पता है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, मेरे को एक डिफ़िकल्ट टेरेन मिली हुई है। एक आदमी को लगता है मेरे को बड़ा प्रोडक्टिव एरिया मिला हुआ है, तो उस थॉट प्रोसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे एक कहानी सुना देता हूँ छोटी सी, कि एकदम याद आ गई कि एक आदमी को भाई किसी कंपनी में, शू कंपनी में, आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, बट कहानी है, हमने भी अपने टाइम पे सुनी हो, लेकिन यहाँ पे फिट बैठती कि उसको बोला गया, कंपनी की तरफ से भेजा गया, ये कंपनी ने, यहाँ भी यू गो टू दिस एरिया, ये नया एरिया, जैसे कंपनी एक्सपेंड करती हैं, ये नया एरिया यहाँ पे आके एक्सप्लोर करेंगे। तो उसने जाके देखा वो तो रूरल एरिया, गाँव है, कोई भी आदमी शूज़ डालता ही नहीं है। ही वॉज़ वेरी डेस्परेट, डिजेक्टेड, यार यहाँ तो कोई एक आदमी शूज़ नहीं डालता है, यहाँ पे शूज़ खरीदेगा कौन? तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो वो कंपनी को जाकर लिख देता लेटर कि भाई यहाँ तो कोई डालता ही नहीं है, देयर इज़ नो होप ऑफ एक्सपेंडिंग अवर बिजनेस। कंपनी बोलती अच्छा भाई तो वापस आ जा। देन दे सेंड अनदर पर्सन हु इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस, ही गोज़ देयर, वो एकदम फ्लैबरगास्टेड, वो एकदम खुश है, उससे कह रहा वाह व्हाट एन एरिया, यहाँ एक भी आदमी शूज़ नहीं डालता, इट मीन्स मैं हर दूसरे आदमी को जूता बेच सकता हूँ। आपकी थॉट प्रोसेस ही आपका जो एक्शन प्लान कर देती है। आप उतने माइंड सेट से चलोगे तो मीन्स उसने वीकनेस में भी, थ्रेट में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। उसको लगा कि यहाँ तो कोई डालता ही नहीं है, हर कोई डाल सकता है, उसको लगा यहाँ कोई डालता ही नहीं, मैं किसको पहनाऊँगा। एक ही सिचुएशन है, लेकिन ट्रीटमेंट 2 तरह की हो गई, तो वो अलग अलग होगी ना। तो 20 इंटेलिजेंट बच्चा है, वो जल्दी कर लेता है, उसके पास रिसोर्सेज हैं कि वो ट्यूशन भी जाता है, उसके पास मोबाइल भी है, उसके पास नेट भी है, या उसके पास ये भी है। होता है कि हर इकोनॉमिक लेवल हमारी कंट्री में जैसे हैं, हर जगह पे होता है, हर कंट्री में होते हैं अप डाउन लेवल। तो आप अपने रिसोर्स स्ट्रेंथ देखो कि क्या है मेरे पास। सबसे बड़ी बात है, पहली स्ट्रेंथ तो आप में यही आ जानी चाहिए कि बस मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, तो मुझे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए या अपनी आगे की जनरेशन के लिए मैं ये रिसोर्सेज जनरेट करूँगा। सबसे बड़ा टारगेट तो आपके जीवन में यही बन जाना चाहिए कि व्हाट आई डोंट हैव आई विल इंश्योर कि माई फैमिली शुड हैव दैट। कि मेरे पास जो नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ा महत्वाकांक्षा और टारगेट यही हो गया कि मैं इंश्योर करूं कि मेरी फैमिली को ये मिले और हमारी आगे की फैमिली वालों को ये असुविधा ना हो जो मुझे होती है। ये ही अपने आप में ज़्यादातर जो इंडिया की मिडिल क्लास स्टोरी है या इंडिया की जो लोअर स्टेटस से स्टोरी है, इसीलिए जो बच्चे निकलते हैं क्योंकि उनके अंदर से एस्पिरेशन होती है कि मैं यहाँ से, उसमें ठान लिया कि मैंने ये करना है, तो वो हो जाता है कि वो ही सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स हो जाता है। तो आपकी स्ट्रेंथ पहचानो, आपकी वीकनेस को अपॉर्चुनिटी में बदलो। और थ्रेट्स, जैसे मैंने वो थोड़ा जोकिंग वे में बोल दिया, थ्रेट्स ये कि भी थ्रेट्स में जैसे सपोज़ अभी हम कोई काम कर रहे हैं,
जैसे अभी आप अपना एग्जांपल ले लें कि वी वर फोर्सिंग दिस कि हाँ भाई यार ये थोड़ा थोड़ा ऐसे चल रहा है, हो सकता है जनवरी मिड तक या जनवरी एंड तक ये थोड़ा ओमिक्रॉन का बढ़ जाएगा। वी प्लान वेल इन एडवांस इन दिसंबर। हमारा वो प्लान नहीं था, लेकिन हम पहले से ही थोड़ा टाइट शेड्यूल करके हम दिसंबर में ही बॉम्बे और सूरत करके आ गए। अगर आज की डेट में हम जाना चाहते हैं, हमारे कोई एपिसोड हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते। नहीं समझे? तो यू हैव टू फोर्स और एंटीसिपेट कि मेरी क्या थ्रेट्स हो सकती हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, अच्छा कोई मेरे घर में यार शादी आ रही है 3 महीने बाद और मेरे उसके एग्जैक्टली 1 महीने बाद मेरे पेपर हैं, तो यहाँ तो फिर आप शादी अवॉइड करो, या फिर आप पहले से ही प्लान करके चलो कि मैं शादी भी इंजॉय कर लूँगा लेकिन मेरी प्रेपरेशन वहाँ तक रहेगी, मेरे को वो दिक्कत नहीं है। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस इज डिफरेंट, लेकिन कुछ तो आदमी को पता होता ना, इतना तो पूर्वाभास होता कि ऐसे ऐसे थोड़ा सा मैं प्लान करके रखूँ। ठीक है ना? जैसे घर से निकलते हैं, आपने ऑफिस जाना है, ट्रैफिक है, अभी मेरे को 15 मिनट पहले अगर लेके चलूँ तो मैं कभी भी लेट नहीं होऊंगा। तो वही थ्रेट्स हो गई स्मॉल। इसी तरह आपके प्रोजेक्ट में भी थ्रेट्स आती हैं, आपकी लाइफ में भी आती हैं। या जैसे ही मैं पढ़ने बैठता हूँ, मेरा ये दोस्त बुला लेता है, यार अब कल से मैं उसको बोलूँगा यार शाम को मैं नहीं खेलूँगा, ना वो नाराज़ हो ना मैं उसको मना कर पाऊँ। ठीक है ना? मैं बोलूँगा कल से शाम को नहीं, मैं कल को दोपहर में ही खेलूँगा या सुबह खेलूँगा, जो भी है, फिर ये मेरा पढ़ने का टाइम है, या खेलूँगा तो इतने बजे मुझे घर जाना है वापस। अब उसमें हम नेक्स्ट आ जाते हैं फिर। ठीक है, उसमें आ गया स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल में स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, टाइम बाउंड। तो वो अगर हम 7 C's लें और जब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो अपने आप हमारा वो स्पेसिफिक हो जाएगा कि जैसे मैं सोचूं कि मैंने ये काम करना है अपना, तो मैंने ये चैप्टर, अपना जो सिलेबस है, मेरे पेपर मार्च में है या मेरी कंपनी ने मुझे 10 लाख का टारगेट दिया हुआ है, मैं अपना 10 लाख का टारगेट 31 मार्च मेरा ईयर एंडिंग है, मैं अपना 10 लाख का टारगेट 28 फरवरी को ही पूरा कर दूँगा, पहले ही प्लान कर दो। तो एक स्पेसिफिक आप अपना बना के रखो। जब आप स्पेसिफिक बोलते हो तो अपने माइंड को आपको ऑलरेडी कमांड जाता है, तो आपका माइंड आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी तरह ड्राइव करना शुरू करता है। ठीक है? जब आप स्पेसिफिक बोलते हो तब आपका अपने आप मेजरेबल हो जाता है। जब आपने बोल दिया कि मैं 1 वीक में 1 चैप्टर करूँगा, या मेरे को 10 लाख की सेल साल में करनी है, तो मैं हर महीने में जो 12 लाख की करनी है, चलो सिंपल एग्जाम्पल ले लो, 12 महीने में 1-1 लाख हो गया, तो मैं भाई हर महीने 1.25 लाख करूँगा ताकि मेरा काम 11 महीने में हो जाए। तो अपने आप वो मेजरेबल हो गया। जब आपने स्पेसिफिक करा तो वो चीज़ मेजरेबल हो जाएगी। तो आप अपने आप देख लोगे, 2 महीने बाद देखोगे मेरा 2.5 लाख सेल हुआ है कि नहीं हुआ, या मेरा आपने एक वीक में 1 चैप्टर करना था, तो आप एंड ऑफ द वीक आप देखोगे मैंने 1 चैप्टर कर लिया, या 2 हफ्ते बाद देखोगे मेरे 2 चैप्टर हुए कि नहीं हुए। तो आप अपने मेजरेबल कर लोगे। जब मेजरेबल कर लेते हो फिर आपको वो इसी हिसाब से वो अटेनेबल, जैसे मैंने बोला रीजनेबल। तो अटेनेबल भी मैंने अभी तक 1 हफ्ते में मैंने कभी आधा चैप्टर भी नहीं करा, तो मैं 1 चैप्टर कर लूँगा। कोई बड़ा चैप्टर है तो इस बार मैं 1 वीक में नहीं कर पाऊँगा, मैं 2 में कर, तो उसको अटेनेबल भी होना चाहिए गोल। कि ऐसा ना प्लान कर लोगे जो आपके बस के बाहर हो, और ऐसा भी नहीं होगा जो इतने आसान हो कि फिर थोड़ा सा तो अपने आप को स्ट्रेच करोगे ना। जैसे भाई हर एक्सरसाइज उसी हिसाब से चलती है। देन रियलिस्टिक, वही अटेनेबल के बाद रियलिस्टिक भी होना चाहिए कि ऐसे है कि अटेनेबल तो है कि मैंने इस बार 100 करा था तो अब मैंने 125 कर लिया है, लेकिन यार दुनिया तो ग्रो कर रही है, इस मार्केट में बहुत ग्रोथ है, तो 125 रियलिस्टिक भी है कि नहीं यार मैं 135 कर लेता हूँ, वो रियलिस्टिक है। ठीक है ना? उसी तरह से कि मैंने अभी 1 वीक चैप्टर सोचा था, लेकिन मेरे तो एग्ज़ाम में रह गए हैं अभी सिर्फ 3 महीने, तो 1 वीक से मैं अपडेट कर लूँगा, तो थोड़ा मुझे पुशअप करके उसको थोड़ा सा और रियलिस्टिक करना पड़ेगा। मैं 12 हफ्तों में ये 12 चैप्टर नहीं कर पाऊँगा, मुझे थोड़ा सा पुशअप करना पड़ेगा, तो बहुत रियलिस्टिक भी देखना पड़ेगा। देन टाइम बाउंड वो अपने आप आ गया। जब भी आप कोई अपना गोल करते हो, आपका स्टार्ट डेट और आपका एंड डेट होना चाहिए, बाय दिस डेट आई विल डू इट। तो वो आपके दिमाग में जब आप लिख के स्टेटमेंट अपने डेस्क पे लगा देते हो, या आप अपने वॉलेट में रखते हो, या आप अपने बैग में रखते हो, वो एक स्लिप बना के सामने रख दो, 3-4 जगह उसकी स्लिप्स बना के रखो। तू छोटा, तेरे को शायद याद नहीं होगा, मैं जनरली आई यूज टू डू दिस थिंग्स इन हाउस। तो वो इवन जो डोर है, जो आपका एग्जिट डोर है, सबसे बेस्ट होता है कि जो आप घर से बाहर निकलते हो, वो जो अंदर की तरफ दरवाज़ा बंद होता है उसके ऊपर स्टेटमेंट एक लगी रहनी चाहिए। घर से निकलने से पहले आप उस स्टेटमेंट को देख के बाहर जाते हो कि व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव। समझ रहे हो? अपने डेस्क पे भी रखो, और आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, अपने मोबाइल में वॉलपेपर रखो या मोबाइल में वैसे रखो कि मैंने क्या स्क्रीन लगा लो, हैं लॉक स्क्रीन लगा लो, मोबाइल लॉक स्क्रीन डालो, उसको देखो। ठीक है, दुनिया को नहीं दिखाना ना, खुद को तो देखो। होम स्क्रीन लगा लो, होम स्क्रीन, ठीक है ना, पासवर्ड प्रोटेक्टेड।
वंस यू डू दिस गोल्स। तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि फिर देन जब भी हो जाता है फिर आप अपने आप को उसमें अफर्मेशंस करते हो, अफर्मेशन ऑटो सजेशन, आप अपने को सजेशन है, देन यू से ओके आई विल कंप्लीट माई चैप्टर इन 1 चैप्टर 1 वीक। आप अपने दिमाग को बोलते हैं आई विल कंप्लीट 1 चैप्टर इन 1 वीक, या भी आई विल डू 1 लाख सेल एवरी मंथ। तो आप अपने दिमाग में बोलना शुरू कर देते हो, तो वो आपका दिमाग अपने आप फिर आपको रास्ता ऑटो सजेशंस शुरू हो जाती हैं, अफर्मेशंस होती हैं। तो आप आपको वो कभी डिटेल में बात करेंगे, आज सिर्फ एक्शन प्लान की बात मैसेज इन यूनिवर्स कि आई विल मेक दिस हैपन। अब एक्शन प्लान में क्या आता है, ये सारा एक्शन हो गया, इस एक्शन प्लान का भी एक्शन प्लान होता है, ठीक है ना। एक्शन प्लान का एक्शन प्लान क्या कि एक उसको बोलते 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल इट इज़ लॉन्ग, काफ़ी ओल्ड है, लेकिन आज की दुनिया में भी सक्सेसफुल है। उसी के सब चीज़ कई बार होता है ना, कई चीज़ें हो जाती हैं वो प्रिंसिपल यूनिवर्सल लॉज बन जाते हैं। तो ही वॉज ए इकोनॉमिस्ट, तो उसने ये स्टडी करा ड्यूरिंग हिज टाइम, उसने देखा कि सारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो है कि ये 20% लोगों के आसपास ही जो है फिक्स है। उन्होंने देखा कि ये जैसे हुज हु जनरली होता है ना 1% 2% रूल द वर्ल्ड, तो उन्होंने देखा कि ये भाई ये 20% लोग हैं शहर के जो पूरे शहर को गवर्न करते हैं, भाई दे आर द वेल्दीएस्ट। तो फिर उसने देखा कि वही प्रिंसिपल उसने देखा कि बाकी लाइफ में अगर लगाएं तो वही है। तो आप भी वो, और ये फिर उसके बाद उसकी बहुत स्टडीज़ हुई, बहुत पेपर पब्लिश हुए उस चीज़ के ऊपर, एंड इट हैज़ बीन फाउंड इट इज़ ट्रू आल्सो कि 80-20 रूल्स में आपका क्या आता है कि आप अपनी एक्टिविटी देखोगे ना दिन में, आपकी 20% एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी कि जो आपके 80% रिजल्ट देती हैं। बाकी काम हमारे इधर उधर के ही काम होते हैं, ट्रिवियल काम। जब भी आप अपना एक्शन प्लान बनाओ, आप अपनी एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन करोगे तो अपने आप उसमें आपको प्रायोरिटीज़ मिलेंगी, आपने आप उसमें उसको उसकी लाइनेज मिलेगी। आपने टू डू लिस्ट बना दी कि मैंने ये करना, ये करना, ये करना। वो कहते हैं ना ब्रेक द बिग रॉक फर्स्ट। हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में पढ़ते रहते हैं, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, पता लगा उसमें आधे से ज़्यादा दिन निकल गया। तो जब आप सिंपल एक्सरसाइज उसकी है कि जब भी आपने अपनी टू डू लिस्ट आज की बनाई या आपने वीक की बनाई या मंथ की बनाई, जो भी है उसमें आपने जो भी एक्शन प्लान लिया, आप ये देखो कि व्हाट इज़ माय नंबर 1 प्रायोरिटी, व्हाट इज़ माय नंबर 2 प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, सीक्वेंसेस मीन्स किस ऑर्डर में करना है। डिफरेंस बिटवीन प्रायोरिटी एंड सीक्वेंस कि कौन सा वर्क कितना इंपॉर्टेंट है कि भाई इस काम के बिना मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वो ही उसी तरह से आप अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में 2 या 3 मैक्सिमम, इसी तरह पर्सनल लाइफ में 2 या 3 मैक्सिमम गोल सेट कर लो। वो गोल्स की आप देखो क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज़ चाहिए आपको, उसी हिसाब से उनको टू डू लिस्ट में बनाओ ताकि आपकी सारी चीज़ें चैनल एक ही तरफ चलेगा। फिर उसको आप अपना जॉट डाउन करोगे, फिर आप जब अपनी उसी में से आपका डेली डे टू डे रूटीन बनेगा तो आप देखोगे अच्छा आज मुझे ये करना, आज मुझे ये करना, आज मुझे ये करना, क्या मैं इसके बिना मेरा काम चल सकता है आज। और उसके साथ उसका पर्पस आपको हो गया। और एंड में अपने लिए रिवार्ड रखो, भाई ऑल वर्क नो प्ले मेक्स टॉम ए डल बॉय, ठीक है ना, कि मैं एक हफ्ता पूरा काम करूँगा, उसके बाद 5वें दिन 6ठे दिन मैं आधा दिन पूरा रिलैक्स करूँगा। अगर आप एक दिन अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आधा दिन तो अपने लिए ज़रूर रखो, जिससे कि आपके माइंड में एक डोपामिन रश मिले कि हाँ भाई ये काम कर रहा है तो मैं पूरा दिन काम करने, पूरा हफ्ता काम करने के बाद मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपकी बॉडी अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगा, सबकॉन्शियसली उधर ड्राइव हो जाएगी वो काम करने में। तो आपको पता लगेगा कि हाउ 20% ऑफ द थिंग्स गिव 80% ऑफ द रिजल्ट। आप खुद एनालाइज करोगे तो आपको यही होगा कि बाकी हम इधर उधर की एक्टिविटीज़ में सारा दिन, ट्रिविया में जैसे बोलते हैं ना छुटपुट काम, ट्रिविया में ही हमारा सारा काम निकल जाता है, अखड़े मखड़े में निकल जाता है पूरा, अखड़े मखड़े में जैसा तुम बोल रहे फलाना ढिमकाना में, ठीक है, फलाना ढिमकाना करने। क्योंकि जब आप मैयर करते हो किसी चीज़ को, वो आपको एक एड्रिनल रश देता है। जैसे क्रिकेट में स्कोर बोर्ड टिक 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 करता रहता है, तो आपको या तो रन बनेगा या बॉल निकलेगी, तो इसीलिए आपको इंटरेस्ट आता है वनडे में, फटाफट कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। इसी तरह वही इंटरेस्ट अपनी लाइफ में रखने के लिए आप अपना स्कोर बोर्ड बनाओ। अपना स्कोर बोर्ड के आपने इधर एक्टिविटी लिख दी, आपने गोल शीट पे इधर एक्टिविटी लिख दी, आपने इधर उसकी डेट लिख दी, उसके वीक में एवरी संडे या एवरी सैटरडे कोई भी दिन आपने फिक्स कर लिया कि मैं इधर टिक करूँगा कि मेरा ये काम हुआ कि नहीं हुआ। तो आप उस हिसाब से करो। मैं हाउ टू वाओ मीन्स हाउ कैसे करूँगा, वाओ मीन्स वीक ऑन वीक। अच्छा, गेटिंग इट, वीक ऑन वीक, एवरी वीक ऑन वीक यू विल मेजर योर परफॉर्मेंस कि भाई मैंने इस वीक में सोचा था ये 10 काम करने हैं,
मैंने तो 7 ही करे, कोई बात नहीं, वेल डन, आई हैव डन 7, नेक्स्ट वीक आई विल इंश्योर कि मैं ये बाकी के 3 भी ख़त्म कर लूँ और अपने वो भी कर लूँ। कैसे मैं करूँगा? और दूसरी बात, जब भी कभी क्या होता है कि अपनी सक्सेस के ऊपर कंसंट्रेट करो, फेलियर के ऊपर कंसंट्रेट मत करो। जैसे एक बार पिग्मेलियन थ्योरी बताई थी, उसी के ऊपर के काउंट ऑन योर पॉजिटिव रादर देन ऑन योर नेगेटिव। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम 10 काम लेके बैठ जाते हैं, 10 में से 7 काम कर लिए हमने, हम वो 7 काम को एंजॉय करने की बजाय हमने जो 3 काम नहीं करे उनका डिप्रेशन लेके बैठ जाते हैं, अरे यार मेरा 3 काम नहीं हुए। अरे सोचो, अगर आपने नहीं प्लान किया होता तो ये 7 भी ना होते। बेस्ट सिनेरियो क्या था कि 10 में से 10 काम हो जाते। लेकिन ये तो है ना कि यू हैव डन 7 वर्क, 10 में से 7 काम तो कर लिए। जो 7 काम करें उसकी अचीवमेंट को तो एंजॉय करो। हम अचीवमेंट को एंजॉय करना है, वी डोंट एंजॉय स्मॉल थिंग्स। जरूरी थोड़ा हर सक्सेस बड़ी होगी, जब आप हर सक्सेस जो बड़ी होती है वो भी छोटी छोटी सक्सेस से, स्टेपिंग स्टोन से बनती है। प्रॉब्लम ये आती है वी डोंट एंजॉय अवर सक्सेस। भाई बड़े ही होगा तो ही मैं एंजॉय करूँगा, अरे छोटे काम पे भी एंजॉय कर लो। कोई रिवॉर्ड करे ना करे, आप जरूर अपने आप को रिवॉर्ड करो। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। वो दैट रिवॉर्ड कैन बी, अगर आप फूडी हो तो कोई एक आप हो जाओ कि मैं इतना काम करने के बाद मैं अपनी ये फेवरेट डिश खाऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको एंटरटेनमेंट में कुछ एंटरटेनमेंट देखना, जो भी आपका इंटरेस्ट का फील्ड है, आपको बुक पढ़ने का शौक है बुक, या आपको साइकिलिंग का शौक है साइकिलिंग, या आपको सिर्फ ऐसे गेड़ी मार के आनी गाड़ी पे, वो जो भी आपका इंटरेस्ट है। किसी को गार्डनिंग का ही शौक होता है। मैं कहता हूँ इस लेक्चर से कुछ भी मत लेके जाओ, ये चीज़ एक जरूर लेके चले जाओ कि मैंने अपने जीवन में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। अगर मैंने 10 काम सोचे थे, मैंने 7 काम पूरे कर लिए, तो आई विल इंजॉय द सक्सेस ऑफ 7 वर्क कम वट में, रादर देन फीलिंग डिप्रेस ऑन थर्ड। भले आपका बॉस बोले तूने क्या करा यार, ये तूने काम ही नहीं करे, उसकी सुन के इधर से उधर निकाल दो। अपने 7 काम के लिए मोटिव रखो, क्योंकि अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं रखोगे, अगले वीक आपका 10 के 7 के 6 हो जाएंगे। और अगर मोटिवेट रखोगे, अगले वीक आपके 7 से 8-9 पहुँच जाएंगे, या हो सकता है 10 के 10 भी कर लोगे। बिकॉज मोटिवेशन इज़ द वन फ्यूल विच विल ड्राइव यू फॉर एनी अचीवमेंट। और वो मोटिवेशन तभी आएगी जब आप अपने आप को रिवॉर्ड देते रहोगे। अगर आप रेप्रीमांड्स ही सुनते रहोगे, डांट ही सुनते रहोगे, वो करते डांट पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आपको नंबर आपके अगर आने चाहिए 100, तो भाई लेट अस फेस द रियलिटी। अगर आपके नंबर टीचर ने बोला है पढ़ाया और आपको दे दिया और आपके 100 में से है नंबर 30 या 40, तो डांट ही पड़ेगी। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको गारलैंड किया जाएगा। तो उसमें यह है कि हाँ भाई मेरा ठीक है, मैं उतना नहीं है लेकिन मैं इतना तो पहुँचाऊँ, जो भी है मैं उसको इन्जॉय करूँगा। तो अगर उसका चलो ज़्यादा नहीं तो छोटी इन्जॉयमेंट रखो, उसको इंजॉय करोगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे, चीयरफुल रहोगे, होपफुल रहोगे तो पॉजिटिविटी रहेगी तो सब कुछ होता रहेगा। अगर आप वो सोचोगे यार ये 3 काम नहीं हुए, वो नहीं हुए, उसके ऊपर एनालिसिस करो। वो मैयर इसीलिए कह रहा हूँ कि एनालिसिस करो, क्यों नहीं हुए, कैसे हो सकते थे, वो आप उसको बैठ के पूरा प्रॉपर उसका एक्शन प्लान बनाओ कि अगली, हो सकता है आप ही की लापरवाही की वजह से या लेकुना की या लेथार्जी की वजह से रह गया, दैट यू क्लब नेक्स्ट वीक, बट एटलीस्ट इंजॉय द 7 विच यू हैव अचीव्ड दिस वीक। सो दिस इज द वे हाउ टू वाव मीन्स वीक ऑन वीक यू मस्ट, जो आपके शॉर्ट टर्म गोल हैं, जो आपके 1 महीने के 1 साल के हैं, वो वीकली लेवल पे आपको मेजर करने। जो लॉन्ग टर्म गोल है वो मंथली लेवल पे आप अपने आप को रिव्यू करो, वो मंथ ऑन मंथ। अब इसके बाद आ जाते हैं फिर आपकी गोल शीट में आ गया, वो कभी पूरी मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन गोल शीट के ऊपर आप लिखो व्हाट इज़ द गोल, इट शुड बी स्पेसिफिक। आपका वो होना चाहिए कि यहाँ पे गोल शीट में आपका ये मेरी स्टार्ट डेट है, ये मेरी एंड डेट है, कि मीन्स आई वांट टू बिकम या आई वांट टू गेट 90% मार्क्स इन माई 12th क्लास 10th क्लास, या आई वांट टू अचीव 100% टारगेट इन फाइनेंशियल ईयर 2022। उसमें क्या आपके दिमाग में एक इंप्रेशन पड़ जाता है, जैसे होता है ना एनग्रेव, जैसे द मोमेंट यू, तभी मैंने बोला था पावर ऑफ रिटन गोल। जब आप अपने हाथ से लिखते हो या उसको टाइप भी, चलो आज के ज़माने में लिखना में टाइप भी हो गया, अगर मैं फिर भी प्रेफर ये करूँगा रादर देन टाइपिंग, यू राइट इट डाउन विद द पेन ऑन अ शीट, ओल्ड स्कूल पेन, ओल्ड स्कूल। उससे आप जब लिखते हो तो आप आपके अपने माइंड के ऊपर एनग्रेव करते हो जब लिखते हो। तभी होता है ना कि बच्चे, कई ज़माने में बच्चे में वो लिख के, कईयों की आदत होती है, कईयों को लिख के याद करने की या पढ़ने की, जब बचपन में वो क्रैमिंग या जो भी करते हैं या सवाल भी करते हैं, तो लिख के करने से, क्योंकि उसमें आपका ऑडियो, इसीलिए आपको पिक्चर क्यों याद रहती है, क्योंकि ऑडियो विजुअल दोनों रहता है, ठीक है ना। तो लिखते हो तो आपका विजुअल हो गया,
दिमाग में आपका अपने माइंड का हो गया, ऑडियो हो गया, ठीक है ना, और बोलते हो कि आई विल डू दिस बाय दिस डेट, जो भी एक्स वाई, तो आपने उसका लिख लिया। फिर उसके बाद आपने अपने रिसोर्सेज देख लिए कि मेरे को इस काम करने के लिए क्या चाहिए। रिसोर्सेज में आपके बुक्स हो सकती हैं, आपके फाइनेंस हो सकती है, सम पीपल हो सकते हैं। रिसोर्सेज में जो भी उसके लिए आपको सामान लगेगा, आपके यू स्टार्ट विद एन थॉट आइडिया, देन यू प्लान, देन यू एक्शन प्लान। प्लान का आपने एक्शन बनाया, जो आज डिस्कस किया, एक्शन प्लान। एक्शन प्लान बनने के बाद एक्ट ऑन योर प्लान। आपने ये जो आज सारा कर लिया, ये भी हमने एक्शन प्लान सारा जॉट डाउन कर लिया, लेकिन उस पर काम तो करना शुरू हमें ही करना पड़ेगा ना, फिजिकल काम, फिजिकल मेंटल दोनों। देन एक्ट ऑन योर प्लान। आफ्टर एक्टिंग ऑन योर प्लान, रिव्यू योर प्रोग्रेस। हाउ टू रिव्यू योर प्रोग्रेस ऑन वीकली बेसिस। जब आप प्रोग्रेस अपनी रिव्यू करते हो तो उसके हिसाब से आपको फीडबैक मिलती है। रिमेंबर, फीडबैक इज़ द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैम्पियंस। दुनिया आपको फीडबैक देगी। आप अपनी अगर कहीं बॉस हो, कोई मैनेजर हो, तो अपनी टीम से फीडबैक लो, आप उनको फीडबैक दो कि भाई तुम्हारी इतनी प्रोग्रेस है। आप खुद की अपनी फीडबैक खुद लो, ठीक है ना, सबसे बेस्ट तो अपनी फीडबैक खुद ही होती है। देन यू एक्ट ऑन योर दैट फीडबैक। उसके साथ जब आपको फीडबैक मिलेगी तो फिर आप अपने प्लान को एडजस्ट करोगे। जैसे मैंने बोला कि 10 काम करने थे, 7 हो गए, 3 नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाया भाई? तो आपने इस वजह से नहीं कर पाया, या मैंने टास्क ज़्यादा ले लिया था, या मैंने टाइम वेस्ट करा था, या जो भी कोई अनटुवर्ड एक्टिविटी हो गई थी, मैं बीमार ही हो गया, या कुछ भी XYZ कारण हो गया। तो ठीक है भाई, उसको एक्सर्जेंसीज जो है उनको आप एडजस्ट करके, उनको छोड़ के बाकी जो आपके बस में, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जो आप में बस में चीज़ें थी वो आपने सारी करी, नहीं करी तो ये जो मैं कर सकता था मैंने नहीं करा, ये करा, तो यू विल क्लब दोज गैप्स। वो आप लेकुना, जो आपकी कमियां पेशियां रहेगी, तो उनको आप पूर्ति करोगे। तो इस वीक में अगर आपने 7 करे तो अगले वीक में जरूर 10 करोगे। 10 नहीं करोगे तो 7+ तो जरूर करोगे, 8 और 9 तो होंगे। दिस इज़ द ओनली वे यू विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। सिंपल सी बात है कि आप जैसे एक बीज भी डालते हो या प्लांट लगाते हो घर में, तो उसको भी आप पानी देते हो, खाद देते हो, कोशिश करते हो कि धूप आ जाए, महीने में 1-2 बार आके माली देख के जाता है। तो कोई भी थॉट या सीड आपने अपनी जो महत्वाकांक्षा, एस्पिरेशन आपने अपने दिमाग में प्लांट करी है, तो उसको भी तो वैसे ही ध्यान देना पड़ेगा। तो वो जो आपका वाटरिंग, मैन्योरिंग या सनलाइट क्या है, आपका हार्डवर्क, आपका रिसोर्स, आपका मेजरमेंट, वो जब सारा करोगे इट विल ब्लॉसम इनटू सक्सेस। ये थोड़ा सा विशफुल थिंकिंग सी लगेगी हर लोगों को, लेकिन जब आप इतने काम करोगे फिर आपकी अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन काम आएगी। लोग क्या करते हैं, अच्छा अफर्मेशन पढ़ लिया, किसी ने बता दिया, विजुअलाइजेशन बता दिया, मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा हूँ ओ आई विल बी द टॉप मोस्ट चेयरमैन ऑफ फलानी कंपनी, या मैं अपनी कंपनी बना के ये कर रहा हूँ। करने से होगा, सोचने से नहीं होगा। जब आप करोगे फिर सोचोगे तो आपकी विजुअलाइजेशन भी काम करेगी, आपकी अफर्मेशन भी काम करेगी। विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन अपने आप में बहुत अलग चीज़ है। वो एकदम चलते चलते मैं समझाऊंगा। अफर्मेशन अभी के लिए ऑटो सजेस्ट, जैसे वो जो बड़े बड़े एथलीट होते हैं, आपने कई बार देखा होगा ओलंपिक में, वो खुद ही बोलते हैं कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन, वो अपने आप को मीन्स मोटिवेट कर रहे हैं। तो आप और मैं बोलो यस आई एम अचीविंग। जैसे मैं सिंपल सा एक बोल दूँ, व्हाट इज़ ऑटो सजेशन, व्हाट विजुअल मी, और मैं आई विल बी नंबर 1 स्टूडेंट इन माई स्कूल दिस ईयर, ठीक है ना, ये आपने स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद आप विजुअलाइजेशन करो कि मैं स्टेज पे पोडियम पे जा रहा हूँ, प्रिंसिपल मैम मुझे गोल्ड मेडल दे रही हैं या कुछ दे रही हैं, आपने सोच लिया, वो विजुअलाइजेशन होगी। यहाँ सोच लिया आपने कि मैं भाई इस साल मेरी कंपनी की 1 करोड़ सेल हो रही है, तो आपने सोच लिया मैंने 1 करोड़ सेल हो रही है, आप अपने सोचो मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपये आ रहा है जी, आप उसको विजुअलाइज करो। 5 मिनट आप दिन में कभी भी ये सोचो, सोने से पहले और जागने के बाद, वो विजुअलाइजेशन होती है। पर उन दोनों के बीच में काम भी करो। लेकिन खाली विजुअलाइजेशन करोगे तो फिर वो विजुअल थिंकिंग, मंगवरी, ये सब करोगे तो फिर विजुअलाइजेशन करोगे तो आपकी ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनको थोड़ी स्पीड मिल जाएगी, इनको और स्पीड मिल जाएगी। सो योर बॉडी एंड माइंड विल गेट ऑयलिंग, जैसे ना एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करेंगे बॉडी एंड माइंड। वंस यू अचीव योर 1 गोल, सेट अनदर गोल, दिस इज लाइफ। so on and so forth, so and so forth, चलते रहो चराई वेती चाल बोरे, ठीक है, and keep on achieving success after success aim जब हमने पहली बार our aspiration in mind is to make your life more happy, more successful, more joyful. Thanks, God bless you all, goodbye from Papa Paji.
इसी नोट के साथ गुडू गुडू बाय बाय। गुड बाय।